फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व शफ़ीए क़ुलूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कल सिलसिला गुफ्तगू इस मंजिल तक पहुँचा कि शहर कूफा सन 17 हिजरी से पहले आलम वजूद में नहीं आया था। सन 17 हिजरी के बाद एक मिलिट्री कैंप की सूरत में शहर कूफा का क़याम किया गया। मैंने ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तारीख़ ने हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि तारीख़ हमेशा हुकूमतों के ज़ेर असर लिखी गई और तारीख़ के लिखने वाले ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उसमें वो रिवायतें मुस्तनद तौर पर नक़ल होती रहें कि जो हुकूमत के फ़ायदे में हैं, हुकूमत के इंटरेस्ट में हैं, और कोई भी ऐसी रिवायत जिससे हुकूमत के मुखालिफ किसी किरदार को तक़वियत हासिल होती हो, उसके ऊपर पर्दे डाले गए, उन्हें छुपाया गया और उन्हें दुनिया के सामने अगर पेश किया गया तो कुछ इस अंदाज से कि जिससे वो किरदार अपने सही खदोखाल में लोगों के सामने ना आने पाए। अब सिलसिले गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाना है और वक्त के अंदर सारी बातों को अर्ज भी करना है। जितना आप मुतवज्जे रहेंगे उतनी मैं मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। एक मरतबा सलवात इरशाद फरमाया। पदरा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। मौलाए कायनात के दौर तक आते आते कूफे के हालात इतने तब्दील हो गए कि वही कूफा जो कभी अपनी जमा मर्दी और अपनी रूह जिहाद के लिए मशहूर था, रूह जिहाद वहां बिल्कुल सर्द हो गई। और नतीजा यह हुआ कि जंग जमल के बाद, जंग सिफ़ीन पे जब मौला ने पुकारा तो यकीनन एक लश्कर था जो कूफे से निकला, मगर इसके बाद वो मारके सिफ़ीन में मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि अशस इब्न कैस, जिसने ये मुतालिबा किया कि अगर कुरान से फैसला करना चाहता है मुखालिफ तो फिर कुरान से फैसला किया जाए, और मौला ये ऐलान करते रहे कि ये कुरान नहीं है, ये धोखा है जो तुम्हें दिया जा रहा है। मगर चूंकि दुश्मन सौदा कर चुका था और ईमान बिक चुका था,
लिहाजा मुखालिफ सिम से यह इशारा हो गया था कि यह बेहतरीन मौका है, तुम अपने लश्कर को लेकर अलग हो जाओ। चंद लम्हों के अंदर जंग का फैसला होने वाला था, लेकिन अशस इब्न कैस की वजह से फैसला नहीं हो सका और मौला को मजबूर होकर जंग को रोकना पड़ा, इसलिए कि 10,000 का लश्कर इसके साथ अलग हो गया। अशस इब्न कैस कौन है, जरा समय इसका तारुफ करा दूं। देखिए, कुछ खानदान ऐसे हैं तारीख इस्लाम के अंदर कि जो अपनी वफादारी की वजह से मशहूर है, जैसे जनाब मालिक अश्तर का खानदान कि जिसने हमेशा से मौलाए कायनात और अहले बैत के साथ ऐसी वफा की कि सिर्फ बाप नहीं, बेटा नहीं, बल्कि ये पूरा खानवादा हमेशा अहले बैत का वफादार रहा। इसी तरह कुछ खानदान ऐसे हैं कि जो अपने मुनाफिकत की वजह से मशहूर हैं। मुनाफिकत की वजह से जो खानवादे मशहूर हैं, उसी में एक खानवादा है अशस इब्न कैस का खानवादा। अशस इब्न कैस जिसका बेटा है मोहम्मद इब्न अशस, कि जिसने फरात के ऊपर पहरे बिठाए, जिसने फरात के ऊपर फौजें लगाई। इसकी बेटी है जोधा बिनते अशस, कि जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध के अंदर जहर मिला के दिया। अब इस खानदान से आप वाकिफ हो जाएं, और जो बातें हैं वो आगे के वाकयात में आती रहेंगी। ये अलग हो गया और इसने मौलाए कायनात को मजबूर किया कि जंग को रोक दिया जाए। जब जंग रोक दी गई और हकम का मसला आया, तो इमाम चाहते थे कि हकम किसी और को मुकर्रर किया जाए, मगर फिर ये लोग इस बात के ऊपर अड़ गए कि नहीं, हकम इसी शख्स को होना चाहिए। लिहाजा मजबूर हो गए मौला, और हकम भी अबू मूसा अशरी को मुकर्रर किया गया। अब जब हकम का फैसला हो गया और मौला ने 1 साल का मुआहिदा कर लिया कि 1 साल तक जंग नहीं की जाएगी। देखिए, बहुत तवज्जो इन बातों के ऊपर आपको फरमानी है, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम मौला को तो मानते हैं मगर मौला की नहीं मानते हैं। तो ये कोई नया मिजाज नहीं है, ये मिजाज पहले से चला आ रहा है। अहले कूफा में ऐसे अफराद की अक्सरियत थी कि जो अजमत अमीरुल मोमिनीन के कायल थे, मगर अजमत के कायल होने के बावजूद जब रिश्वतें आ गई, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इनकी कुव्वत फैसला ऐसी नहीं थी कि ये सही और गलत का फैसला कर सकें, तो अब मौला बता रहे हैं कि ये अमल न करो, ये गलत है, मगर ये तस्लीम नहीं कर रहे। अब जब 1 साल का मुआहिदा कर लिया, तो अब इस बात के ऊपर बजिद हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इतने लोग शहीद भी हो गए और सिफ़ीन का कोई फैसला भी नहीं हो सका, लिहाजा फिर से हमला कर दीजिए। अब मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि अब कैसे हमला कर दिया जाए, अब तो ये मुआहिदा हो गया, अब तो दस्तखत कर दिए, कहा इस मुआहिदे को तोड़ दीजिए, इन दस्तखत जो आपने किए हैं इनकी खिलाफ वर्जी कीजिए। भाई खुदा की कसम, ये लोग अजमत अमीरुल मोमिनीन को समझ नहीं रहे थे। ये किसी दुनिया के सियासतदान का किया हुआ वादा नहीं था कि एक लम्हा वादा करता है और अगले लम्हे अपनी जबान से बदल जाता है। ये लिसानुल्लाह का किया हुआ वादा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा वाज़े तौर पे मौला ने ऐलान कर दिया कि अब जब मुआहिदा हो चुका है, तो अब किसी भी किस्म का कोई हमला नहीं होगा। अब यहां से 10,000 निकले और इन्होंने ये अपने तौर पर यह फैसला कर लिया कि माज़ल्ला अली दीन से खारिज हो गए, और ये लोग खवारिज कहलाए कि जिनके सरदारों में अशस इब्न कैस, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, ये अलग हो गए। और इसके बाद जंग नहरवान हुई। आप देख रहे हैं कूफे वाले कैसे कैसे जख्म हैं जो दे रहे हैं, कूफे के शब रोज बदल रहे हैं। कूफा हर लम्हे अपने आप को तब्दील कर रहा है। कौन कौन अफराद हैं कूफे के अंदर, यह भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। नतीजा यह हुआ कि जंग नहरवान की शक्ल में एक नई जंग का सामना मौला को करना पड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं खवारिज की वजह से, चूंकि हकीकत को यह भी जानते थे। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा हो तो सोए हुए को बेदार किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो आप कितना ही उसे बेदार करना चाहें, वो कभी बेदार नहीं होगा। तो जो हकीकत नहीं जानता उसे हकीकत बताई जा सकती है, लेकिन जो हकीकत से वाकिफ हो और जानबूझ के चश्मपोशी कर रहा हो, उसको हकीकत से कैसे वाकिफ कराया जाए, ये सब जानते हैं। लेकिन चूंकि रिश्वतें मिल चुकी हैं, चूंकि सौदे हो चुके हैं ईमान के, लिहाजा आप किसी भी बात के ऊपर अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं है।
कभी मौला की बात मानने के लिए तैयार नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि इधर तो ये दाखिली ताकत कि जिसने कमजोर किया, इंसान कभी भी खारजी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं महसूस करता कि जितना दाखिली कुव्वतें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक फुनकार मारता हुआ अजदहा वो इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होगा जितना आस्तीन का सांप खतरनाक होगा। जरा सा आप तवज्जो फरमाएं, आस्तीन का सांप ज्यादा खतरनाक होता है। एक तरफ तो ये कोशिशें हुई और दूसरी तरफ अब शामियों ने हमले करने शुरू कर दिए ताकि इतना दाखिली मामलात में उलझ जाएं कि एहकाम दीन दुनिया तक पहुंचा न सकें, लोगों की किरदार साजी न कर सकें। अब इधर से हमले हो रहे हैं, उधर से हमले हो रहे हैं, वहां से मोहम्मद इब्ने अबी बकर पैगाम भेज रहे हैं, मौला शहर लुट रहा है, इनकी ताकत ज्यादा है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, आप कूफे से मेरे लिए फौज रवाना कीजिए। इमाम आवाज दे रहे हैं कि निकलो कूफे वालों, जाओ, वहां पे शामियों ने लूट लिया, तुम जाके फौजों का मुकाबला करो। मगर अब कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद ये चीजें आप नहजुल बलागा में मुलाहिजा कर सकते हैं कि मौला ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि जंग करो तो तुम कहते हो कि मौला अभी सर्दी बहुत है, जरा रुक जाइए, मौसम जरा गर्म हो जाए। जब मैं कहता हूं गर्मी के मौसम में कि अब जंग करो तो तुम कहते हो मौला अभी गर्मी बहुत है, जरा रुक जाइए, अभी जरा मौसम साजगार हो जाए। यानी तुम जंग करना नहीं चाहते। और ये आलम हुआ। देखिए होता क्या था, एक शहर के ऊपर हमला हुआ, दूसरे शहर वाले मुतमईन है कि इन्हें लूट लिया, हमारे तक तो नहीं आए, लिहाजा हमें क्या जरूरत है परेशान होने की। जबकि हकीकत यह है कि अगर आपके पड़ोसी के ऊपर हमला हो और आप खामोश रहें तो फिर अगला नंबर आप ही का होता है। ये आज पूरे आलम इस्लाम में आप बात देख सकते हैं कि एक मुल्क के ऊपर हमला हुआ मगरिबी ताकतों का, तो वो दूसरे मुमालिक खामोश बैठे हैं कि उनसे चल रही है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन उसका नतीजा क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी इस्लामी कुव्वतें कमजोर होती चली जा रही हैं, मुस्लिम ममालिक की जड़ें खुदती चली जा रही हैं। नतीजा इसका यही है। अब जब हर तरफ से हमले हुए, इतने गमजदा हुए मौला कि मस्जिद कूफा से टेक लगा के खड़े हो गए। साथ में अबू ज़र गफ्फारी हैं और कहा कि मैं एक खुतबा इरशाद फरमाया नहजुल बलागा में मौजूद है कि वाय हो उस शख्स के ऊपर कि जिसके साथी तुम जैसे हो, उस शख्स के ऊपर वाय हो जिसके साथी तुम जैसे हो कि मैं तुम्हें पुकारता हूं, तुम निकलते नहीं हो। अगर मेरा बस चले, ये जिंदा जावेद जुमला है मौला का, जो मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे 10 दे के उनका 1 ले लूं, इसलिए कि वो जानते हैं कि उनका इमाम बातिल का इमाम है, फिर भी वो उसका साथ दे रहे हैं। तुम जानते हो कि मैं इमाम बराक हूं, फिर भी तुम मेरी आवाज पर नहीं निकल रहे। ये एक पैगाम है जो मौला ने दिया कि देखो, अगर अक्सरियत ऐसी हो कि जो हकीकत को समझ ना रही हो तो हमें ऐसी अक्सरियत नहीं चाहिए। अगर कम भी हो लेकिन खालिस अकीदे वाले हों, मोहकम अकीदे वाले हों तो हम उनकी कदर करते हैं, अक्सरियत की कदर नहीं करते। नतीजा क्या हुआ, दाखिली ताकतें बढ़ती गई और एक वक्त वो आया, मैंने मुख्तसर कर दिया बात को, कि मेहराब मस्जिद कूफा मौलाए कायनात के खून से रंगीन हो गई। कूफे के अंदर इमाम का लहू बह गया। कौन? यही खवारिज, यही दाखिली ताकतें। और इसके बाद अब जरा सा और सिलसिले को अगर आप आगे बढ़ाएं तो अब इमाम हसन है और फिर यही कूफा है। इमाम हसन को कूफे ने कितनी अजियतें दी कि इमाम लश्कर लेके निकल रहे हैं, जब चले हैं यहां से और कूफे से बाहर आए तो अब आलम क्या है कि इमाम अपने सिपाही को आगे भेज रहे हैं कि जाओ तुम जाके, वहां से हमला हो रहा है, तुम जाके फला मकाम के ऊपर ठहर जाओ और मुकाबला करो। तो किस अंदाज से जासूस फैले हुए हैं कि इधर इमाम को आके ये इत्तला दी कि इमाम आपने जो अलमदार बना के भेजा है कैस इब्न सईद को, वो बिक गए दुश्मन के हाथ। उन्होंने शामियों से पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली, वो बिक गए हैं। और इधर उधर अशस को जाके ये बात, कैस को जाके ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पे तुम मुहाज के ऊपर जमे हुए हो, तुम्हें मालूम नहीं इमाम हसन ने तो वहां पे सुलह कर ली। यानी इधर भी गलत फहमी पैदा की जा रही है, उधर भी गलत फहमी पैदा की जा रही है, जिसका नतीजा यह हुआ, और रात ही रात में रिश्वतें दी जा रही हैं। नतीजा उसका यह हुआ कि जनाब कैस इब्न सईद ने मौला को खत लिखा कि मौला ने 2 सिपह सालार बना के भेजे थे, एक कैस और दूसरे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के छोटे भाई।
जनाबे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, बच्चों के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये नाम जहन में रखें। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास कि जिन्हें उसने वादा किया रिश्वत का कि अगर आप इस लश्कर को छोड़ के मेरे साथ आ जाएं तो 50,000 तो एडवांस में मैं आपको देता हूं और 50,000 शाम में आने के बाद दूंगा। ईमान डामाडोल हो गया, इस सुनहरी जाल के अंदर फंस गए उबैदुल्लाह इब्न जियाद, इतना मौला का करीबी, खानदान का आदमी। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे हालात बदल गए थे। और जनाबे कैस इब्न साद ने मौला को लिख के भेजा, मौला मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि इतना मोतमद इंसान भी बिक गया, उसने भी सौदा कर लिया। इमाम परेशान है, देख लिए सारे हालात, और अब इमाम समझ गए कि अब अगर मैं जंग करूंगा तो मेरे जितने चाहने वाले हैं सब कत्ल कर दिए जाएंगे। लिहाजा मजबूर होकर इमाम ने मुआहिदा अमन किया, और जब मुआहिदा कर लिया तो अब मुआहिदा करने के बाद आलम यह है कि यही कूफी इमाम कह रहे हैं कि जंग करने के लिए निकलो तो तलवारें उनके साथ हैं, और जब इमाम ने मुआहिदा कर लिया अमन का, सुलो कर ली, तो अब इमाम से कह रहे हैं कि आपने सुलो क्यों कर ली। नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा यह हुआ कि इमाम के ऊपर हमला कर दिया कूफियों ने। जरा अंदाजा लगाइए, इमाम के ऊपर हमला कर दिया। इमाम जंग करके वापस, जंग को रोक के जब वापस आ रहे हैं तो एक शख्स मिला रास्ते में, वो क्या कहता है इमाम से, ए माजल्ला माजल्ला, ए मोमिनीन को जलील करने वाले, तुम पर मेरा सलाम। ये सुना इमाम ने, एक मरतबा घोड़े से उतरे, कहा भाई ऐसा न कह, ऐसा न कह। सामने खेमा था, खेमे के अंदर एक मौला ने ठोकर मारी, खेमा फट गया, और उसके बाद मौला ने कहा अब जरा मंजर दे। अब जो उस शख्स ने मंजर देखा तो शाम का मंजर नजर आया पूरा, और शाम के मंजर में हाकिम शाम बैठा हुआ है, और इमाम ने कहा अब जरा देख इसके पास कौन कौन से चेहरे जमा है, जरा देख कौन कौन से अशखास जो हमसे वादा किया करते थे यहाँ हमारी बज़्म में बैठ के, देख वो वहां पे बैठे हुए क्या कर रहे हैं। एक मरतबा उसने देखा, हैरत में रह गया, मौला वफादारियां ऐसे तब्दील हो गई। कहा तू नहीं जानता, अगर मैं ये सुलह न करता तो मेरे सारे चाहने वाले कत्ल कर दिए जाते, बाबा के सारे शिया मार दिए जाते। लिहाजा अब हालात को देखा, कहा मौला मुझे माफ कर दिए, मुझे मालूम नहीं था कि हालात इतने तब्दील हो गए। और यहां तक जुर्रतें बढ़ी कि इमाम के नीचे से मुसल्ला खींच दिया गया, तीर आलूद जहर आलूद तीर इमाम के मार दिया गया। और अगर दोस्तों ने हल्का न कर दिया होता, भाइयों ने बढ़ के इमाम को बचाया है। जनाब मोहम्मद हनफिया जैसा शेर, अब्बास जैसा दिलावर, हुसैन जैसा जरी, भाइयों ने हल्का डाला और कूफे से निकाल के इमाम को मदाइन पहुंचा दिया। अब मदाइन क्यों लेके गए, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस ये आज की गुफ्तगू और जरा सा इसी अंदाज पे चलेगी, और इसके बाद की जो गुफ्तगू है वो बहुत अहम और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह उस वक्त आपका जहन जरा इधर उधर नहीं होगा। इस गुफ्तगू को और आप मेरे कहने से जरा देर सुन लें। एक सलावत और पढ़ें। जब जख्मी हो गया आपका इमाम तो इमाम को मुंतकिल किया गया मदाइन। मदाइन क्यों मुंतकिल किया गया? इसलिए कि मदाइन में जो हाकिम है उसका नाम है साद इब्न मसूद। ये साद इब्न मसूद वो हैं जिन्हें मदाइन का गवर्नर मौला अली ने बनाया है। मौला अली का सच्चा चाहने वाला, सच्चा आशिक। जानते कि कौन है? साद इब्न मसूद इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी इब्न सक़फ़। कौन? जनाब मुख्तार के सगे चचा, जिन्हें इमाम ने गवर्नर बनाया था मदाइन का। वो इमाम को ले गए कि कूफा महफूज नहीं है, आप मेरे गरीब खाने पे आइए। कूफे में कूफे से मुंतकिल होकर इमाम पहुंच गए साद इब्न मसूद के यहाँ। अब जब साद इब्न मसूद के यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पर वो इल्जाम है जिसका मैंने कल जिक्र किया कि मुख्तार के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि मुख्तार ने अपने चचा को मशवरा दिया कि हम इमाम को हाकिम शाम के हाथ बेचकर बहुत सी जायदाद और रकम हासिल कर लें। यह मशवरा दिया है क्या मुख्तार ने? तारीख में यह इल्जाम है जनाब मुख्तार के ऊपर कि मुख्तार ने यह मशवरा दिया। हाँ सही है, यह इल्जाम सही है, मुख्तार ने मशवरा दिया। और ये वो रिवायत है, बस मैं भरपूर तवज्जो चाह रहा हूं यहां पे आपकी। ये इतनी अहम रिवायत है कि इस रिवायत की वजह से, चूंकि ये बरसों से नकल होती आ रही थी, इस रिवायत की वजह से अपने उलमा भी कंफ्यूज हो गए और वो भी ये लिखने पे मजबूर हुए कि अगर मुख्तार ने ये मशवरा दिया था चचा को तो फिर मुख्तार की शख्सियत काबिल कदर नहीं है,
फिर मुख्तार का कोई एहसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका अकीदा अहले बैत के हक में नहीं था। इसका मतलब यह है कि ऐसा चचा को मशवरा देने वाला। रिवायत क्या है? रिवायत यह है कि एक दिन जनाब मुख्तार आए और आने के बाद अपने चचा से कहा कि ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन मौका है। हम अगर इस वक्त रात ही रात में सौदा कर लें और रात की तारीकी में इमाम हसन को हाकिम शाम के हाथ दे दे तो बेहतरीन जायदाद मिलेगी, बेहतरीन रकम मिलेगी। ये सुनना था कि एक मर्तबा चचा को गुस्सा आया, गिरेबान पकड़ा मुख्तार का और घूंसे मारने शुरू किए और कहा कि बाहर निकल यहां से, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे इमाम के मुताल्लिक ऐसे जुमले कहे। बाहर लेके आए घसीटते हुए और अपने दरवाजे से बाहर धकेल के कहा कि आइंदा मुझे अपनी सूरत ना दिखाना, आइंदा यहां पे ना आना। यह रिवायत इस अंदाज में मौजूद है। लेकिन इसके बाद एक जुमला है कि जब मुख्तार बाहर निकले और धकेल दिया तो मुख्तार वहां से मुस्कुराते हुए चले, मुख्तार मुस्कुराते हुए चले। यह रिवायत चली आ रही थी जिसकी वजह से उलमा ये फैसला कर रहे थे कि मुख्तार का किरदार सही किरदार नहीं है। लेकिन जब यह जुमला पेश नजर हुआ कि मुख्तार मुस्कुराते हुए चले तो बाज उलमा ने, जिसमें काजी नूरुल्लाह शोस्तरी का नाम सरे फहरिस्त है, उन्होंने जब ये जुमला देखा कि मुख्तार मुस्कुराते हुए चले तो वो सोचने पे मजबूर हो गए कि रिवायत ये कह रही है कि चचा ने मारा, चचा ने सजा दी, चचा गुस्से में आया, और एक जवान आदमी चचा से मार खाने के बाद मुस्कुराता हुआ तो नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने तहकीक करनी शुरू की कि असल रिवायत क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि सच झूठ कैसे हो जाता है और बातिल हक कैसे बना दिया जाता है। जरा एक मर्तबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। उन्होंने तलाश करना शुरू किया और अब जो उन्होंने तलाश किया और वो असल रिवायत तक पहुंचे तो बिल्कुल हक वाज़े हो गया। इसलिए कि रिवायत तो बिल्कुल यही थी, लेकिन इस रिवायत से पहले जो पसे मंजर था उस पसे मंजर को काट दिया गया था। यह बात इतनी मशहूर थी, यह वाकया इतना मशहूर था, इसलिए कि वाकयात को छुपा लिया जाता था मगर इस वाकये को छुपाया नहीं जा सकता था। सारी दुनिया जानती थी कि मुख्तार ने चचा को ऐसा मशवरा दिया था। लिहाजा अब जो हदीस साजी के कारखाने लगे हुए थे, जो लोग बिके हुए थे, उन्होंने कहा इस रिवायत को छुपाया तो नहीं जा सकता, इसलिए कि यह बड़ी मशहूर हो गई है, लिहाजा इसे बदल दो, इसे इस अंदाज में पेश करो कि बजाय फजीलत के इस रिवायत से तज़हीक के पहलू निकले, मजम्मत के पहलू निकले। लिहाजा उन्होंने इसे बदल दिया। जब तलाश करना शुरू किया तो असल रिवायत ये निकली कि मुख्तार कूफे के हालात को देख रहे थे। मुख्तार जानते थे कि वफादारियां तब्दील हो चुकी हैं। जब मुख्तार ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास जैसे सहाबी को अपनी वफादारी बदलते हुए देखा और अपने आप को बेचते हुए देखा तो मुख्तार परेशान हो गए, कहीं ऐसा न हो कि मेरा चचा जनाब इमाम हसन को कूफे से अपने घर तो ले गया है लेकिन रातों रात ये भी सौदा कर ले, रातों रात ये भी बेच ले। ये सारा पसे मंजर छुपा दिया गया, ये सामने नहीं लाया गया। मुख्तार बड़े परेशान हुए कि मैं क्या करूं। मुख्तार के एक चाहने वाले थे जो मौला अली के शागिर्द थे, बुजुर्ग साहबी, उनके पास मुख्तार गए तो उनसे जाके कहा कि हुजूर मेरी समझ में नहीं आता, अगर मैं चचा से ये बात बराह रास्त पूछ लूं तो चचा का मेरे ऊपर एहसान है, उसने मेरी परवरिश की है, उसने मुझे पाला है, उसने मेरे साथ हुस्न सलूक किया है, मेरी इस बात से उसके दिल को ठेस लगेगी। अगर वो वाकई चाहने वाला हुआ तो इस बात से उसे कितनी ठेस लगेगी कि मैंने उसके ऊपर शक किया, और अगर मैं न पूछूं तो मेरे दिल को इत्मीनान कैसा हो। इसलिए कि जिसका इमाम खतरे में हो वो रात में चैन की नींद नहीं सो सकता। लिहाजा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या हो। वो मुस्कुराए बुजुर्ग और उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इस अंदाज में उनके पास जाओ कि जैसे तुम बिक चुके हो, तुम इस अंदाज में जाओ जैसे तुम्हारे दिल में बेईमानी आ गई है और जाके अपने अकीदे का इजहार कर दो। अगर वो भी तुम्हारा हम ख्याल होगा तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा कि जिससे मालूम हो जाएगा कि उसने साजबाज कर ली है, और अगर वो ऐसा न करे और तुम्हें मारने लगे, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने लगे तो समझ लेना कि उसकी वफादारी अब भी अहले बैत के साथ है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इस वाक़े को छुपाने के बाद सिर्फ वहां से बात को लाइट में लाया गया
कि मुख्तार जाते हैं और जाके ये कहते हैं पहले की बात छुपा ली गई जिसकी वजह से हक बातिल हो गया, बातिल हक हो गया। ऐसी कितनी रिवायात मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस तरह से चीजों को छुपा के बात को बदल दिया जाता है। बहरहाल जब मुतमईन हो गए मुख्तार कि चचा के से ज्यादा कोई मजबूत कला नहीं है इस वक्त, वो अपनी जान दे देगा मगर इमाम को कोई गजंद नहीं आने देगा, इमाम को कोई नुकसान नहीं होने देगा, तो मुतमईन हो गए। लेकिन कूफा तो फिर भी वही है ना। अब अंदाजा लगाइए, बस कूफे के हालात को अब मैं छोड़ रहा हूं, इतना समझ लीजिए आपके कूफे के अंदर साजिशों के जाल बिछ चुके हैं। कूफा जिसके अंदर आमतौर पर तारीख में यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि कूफे के सारे लोग शियायान अली थे, यह गलत है। कूफे के अंदर अगर आप उस दौर की तारीखें देखें और तारीखों के सही हवालों से देखें तो मुस्तनद हवाले ये बताते हैं कि कूफे के अंदर शियायान अली भी थे, शियायान आले सुफियान भी थे, दोनों तरह के अफराद मौजूद थे। मगर बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो, देखिए मेरे एक उस्ताद थे तो बात हो रही थी कि आजकल लोग रिश्वत लेने लगे हैं, आजकल लोग बेईमान हो गए, मगर फुला साहब जो हैं वो बड़े मुकद्दस हैं। तो उन्होंने कहा देखो फैसला अपने आप ना करो, जब तुम्हें यह देखना हो कि कोई इंसान ईमानदार है या बेईमान तो अपने आप बैठ के फैसला ना कर लेना, पहले यह देखो कि उस ईमानदार को कभी बेईमानी करने का मौका मिला कि नहीं मिला। इसलिए कि जब तक मौका नहीं मिला तुम तो ईमानदार समझ रहे हो, जब मौका मिलेगा तब यह फैसला होगा कि उस मौके के ऊपर वो कितना साबित कदम रहा। तो बस बात बिल्कुल यही है कि कूफे की अक्सरियत जो थी वो अपने आप को शिया कहती थी, लेकिन शिया खानदान में पैदा होने से कोई शिया नहीं हो जाता, शिया नाम रखने से कोई शिया नहीं हो जाता, शिया विरसे में मिला है कि बाप शिया थे हम भी शिया, ऐसे कोई शिया नहीं हो जाता, बल्कि शियत आजमाइश चाहती है। जब दौरे आजमाइश आएगी तब यह पता चलेगा कि यह कितना शिया है। वैसे तो सब अपने आप को शिया कहते थे, लेकिन जब आग और खून के दरिया से गुजरने की बारी आई तो इस आजमाइश ने बताया जो साबित कदम गुजर गए वो शियायान अली थे, और जिन्होंने ईमान का सौदा कर लिया उनके नाम शियो जैसे थे मगर किरदार के शिया नहीं थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों बात यह थी कि इतनी रकमें पहुंच चुकी थी, इतना माले दुनिया का लालच दिल में आ चुका था कि इस्लाम की बुनियादें खोखली होने लगी थी। अगर आप देखें इस्लाम की बुनियादें खोखली हो रही थी, अंदर से जाहिर सब मुसलमान हैं लेकिन अंदर से मुसलमानों वाली बात नहीं है। इतना बदल गया कूफा। अब इस कूफे के अंदर वो दौर आया कि हाकिम शाम ने नामजद कर दिया यजीद को। अब यजीद को नामजद किया तो कूफे वालों का मिजाज क्या है कि वो नए हाकिम को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि यजीद को हाकिम बना दिया गया है, कूफे वालों की मीटिंगें होने लगी। उन्होंने कहा नहीं, हम नए हाकिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में दो गिरोह हैं जो कूफे के अंदर आपको नजर आएंगे। एक वो अफराद कि जो वाकईतन शिया थे, जिनके जबान और किरदार में कोई फर्क नहीं था, जो दिल में था वही जबान में था। ये अफराद जमा हुए और उन्होंने कहा कि इस ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा फिर ये मुख्तसर से लोग, बहुत ज्यादा नहीं थे तादाद में, ये जिस बुजुर्ग सहाबी के घर पे जमा हुए उसका नाम तारीख ने लिखा है सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई, पैगंबर का 90 बरस का सहाबी, 90 साल की उम्र। इनके घर पे लोग जमा हुए और इन्होंने आके कहा कि हम ये जुल्म नहीं होने देंगे, हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा फिर अब सबकी एक आवाज है कि इमाम ने बैत करने से इनकार कर दिया है, हमारा इमाम मौजूद है, हम इमाम के अलावा किसी की बैत नहीं करेंगे। इमाम को खत लिखो, इमाम को बुलाओ। ये चंद लोग हैं जो बैठ के इमाम को बुलाने की बात कर रहे हैं। उधर एक दूसरी मीटिंग है जो हो रही है, उसके अंदर कौन कौन है? शिम्र बिन जुलजोशन, मोहम्मद इब्ने अशस, मैं सारे नाम भी आपको तारीख में बता सकता हूं, ये जो उधर मौजूद हैं, उमरो इब्ने हरीस। ये लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे अभी कि कूफे के हालात में होना क्या चाहिए।
ये जानते हैं कि कूफे वाले इमाम हुसैन को बहुत पसंद करते हैं, लिहाजा इन्होंने कहा वक्ती तौर पर असल फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें भी खत लिखना चाहिए। लिहाजा खतूत चले यहाँ से, मगर जनाब सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई ने आवाज़ दे के कहा, ए कूफे वालों, तुम इमाम को खत लिखना चाहते हो? कहा हाँ, हम इमाम को बुलाना चाहते हैं। जानता है ये बूढ़ा साहबी के कूफे का मिजाज क्या है? कहा ऐसा तो नहीं होगा कि तुम खत लिखो और अपना अहद पैमान तोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम बुलाओ और बुलाने के बाद साथ न दो। ये सुनना था कि लोगों ने तलवारें निकाल ली, अपनी गर्दनों पर तलवारें रख ली और कहा कि यहां तक जुमला कहा जज्बात में आके किसी जवान ने कि इस बूढ़े इंसान के अंदर से अब शुजाअत खत्म हो चुकी है, ये अब जंग करने का हुनर नहीं जानता, लिहाजा ये ऐसी बातें कर रहा है। भला हम और अपने इमाम को बुलाएं और बुलाने के बाद इमाम की हिफाजत न कर सके, हम अपनी वफादारियां तब्दील कर लें, ये नहीं हो सकता। मगर जनाब सुलेमान मुतमईन नहीं है अभी कि इतने में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर आए, कहा कि ए सरदार आप खत लिखिए। जनाब मुस्लिम इब्न ओसजा आए, आप खत लिखिए। जनाब शबीब इब्न शाकिरी आए कि आप खत लिखिए। जब इन अफराद को देखा कि जो बहुत ही मोतमद थे, जिनके लिए जनाब सुलेमान जानते थे कि पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं मगर ये अपने इरादे में बदल नहीं सकते, तब जनाब सुलेमान ने खत लिखा। और खत क्या लिखा? क्या कहा? आप आइए, इसलिए कि अब कूफे वालों की हिदायत का कोई एहतमाम नहीं है। और जुमले ये थे कि अगर आप न आए, बाज लोगों ने जो खत लिखे हैं, बहुत से खतूत हैं जो गए हैं, जाहिर है कि उनकी तफसील मुझे नहीं अर्ज करना, अगर आप न आए और हम भटक गए तो हम मैदान महशर में आपके जज से शिकायत करेंगे कि इमाम ने हमारी हिदायत नहीं की। अब क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे के मिजाज से वाकिफ नहीं है? बाबा का दौर देखे हुए हैं, भाई हसन के साथ जो सलूक किया है वो खूब मालूम है, लेकिन इमाम को कोई हिदायत के लिए बुलाए, जबकि इमाम जानता भी है कि मदीना मेरे लिए महफूज जगह नहीं है, जान की वजह से नहीं, बल्कि अगर मैं मदीने में रह गया तो मदीने की हुर्मत पामाल हो जाएगी, अगर मैं मक्के में ठहर गया तो खाने काबा की हुर्मत पामाल हो जाएगी। लिहाजा इमाम ने अज़्म किया मदीने जाने, कूफे जाने, लेकिन अचानक से नहीं, बल्कि पहले अपने भाई मुस्लिम को रवाना किया। और जनाब मुस्लिम को रवाना करते वक्त इमाम हुसैन ये खूब जानते हैं कि मुस्लिम सफ़र कूफा पे नहीं जा रहे हैं, सफ़र आखिरत पे जा रहे हैं। लिहाजा रुखसत करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि गोया इमाम बता रहे थे मुस्लिम भाई दर्जा शहादत पर फाइज होने के लिए चले जाओ। और मुस्लिम, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जनाब मुस्लिम का जो किरदार था, जनाब मुस्लिम के जो फ़ज़ाइल थे, उनको भी वो मकाम नहीं मिल सका जो वाक़ईन उनका मकाम था। जनाब मुस्लिम का तज़किरा उतना नहीं आ पाता आम मजलिसों में। अफसोस यह है कि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं उन तफसीलात को अर्ज कर सकूं। होना ये चाहिए, ये आप हजरात इंशाअल्लाह इंतज़ामिया इसका कोई एहतमाम करेगी कि अब की बरस जब 9 ज़िलहिज की मजलिस यहाँ पे हो जनाब मुस्लिम की शहादत पर, तो आप आने वाले खतीब से ये मुतालबा करें कि वो सिर्फ जनाब मुस्लिम के हालात पढ़े, ताकि जनाब मुस्लिम की बिल्कुल सही तस्वीर आपके सामने आ जाए। वरना जनाब मुस्लिम सिर्फ 2 या 3 जुमले तमहीद के तौर पे कह के मैं आगे बढ़ रहा हूं। जनाब मुस्लिम पैगंबर अकरम की शबीह के तौर पर, हम शबीह पैगंबर किस किस को आप समझते हैं? पहले हम शबीह पैगंबर का नाम है हसन, दूसरे हम शबीह पैगंबर का नाम है हुसैन, और तीसरा शख्स जो इस खानदान में हम शबीह पैगंबर के नाम से और लक़ब से पहचाना जाता है, उसका नाम है मुस्लिम इब्न अकील। आपने सिर्फ जनाब अली अकबर के बारे में सुना है, लेकिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील इतनी शबाहत थी पैगंबर की, इतने हम शबीह पैगंबर थे कि जब गुजर जाते थे तो लोग जिन्होंने पैगंबर की जियारत नहीं की थी वो एक दूसरे से कहते थे जल्दी बाहर निकल के देखो, अगर नबी को देखना है तो नबी को नहीं जो देख सका वो मुस्लिम को देख ले, वो मुस्लिम की जियारत कर ले। इतना हम शबीह पैगंबर,
भाई मैं बहुत सोचता था कि इमाम ने जनाब मुस्लिम का इंतखाब क्यों किया, मगर जब तारीख में यह फिक्रा पढ़ा कि मुस्लिम हम शबी पैगंबर थे, तब यह समझ में आया कि हुसैन ने यह एहतमाम कर लिया कि मुझे दो मार्कों को सर करना है, एक कूफा एक करबला। लिहाजा जो पहला हम शबी पैगंबर था उसे कूफा भेज दिया, तो दूसरा हम शबी पैगंबर था उसे अपने साथ लेके करबला आ गए। मुस्लिम जिन्हें इमाम ने कहा मोतमदे अहले बैत, हमारे खानदान का मोतमद तरीन शख्स, काबिल भरोसा शख्स जनाब मुस्लिम आए। मैंने छोड़ दिया वाकयात में, क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जनाब मुस्लिम के ताल्लुक से बहुत बातें थी जो अर्ज करना चाह रहा था, मगर मजमून पूरा नहीं हो सकेगा इसलिए छोड़ रहा हूं। आए जनाब मुस्लिम, कहां पे आए? जनाब मुस्लिम ने कूफे में आने के बाद सबसे पहले जिस घर में कयाम किया और सबसे पहले जिस आदमी ने मुस्लिम की बैयत की, उसका नाम मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफी। आप अंदाजा कर रहे हैं तारीख किस नहज पे जा रही है। सबसे पहले मुस्लिम की बैयत करने वाला मुख्तार, जनाब मुस्लिम को कयाम कराने वाला अपने घर पर मुख्तार। अब यहां पे फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर मुख्तार ने सबसे पहले मुस्लिम की बैयत की तो जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, मुख्तार कहीं नजर नहीं आए। मुस्लिम की बैयत टूट गई, मुख्तार कहीं नजर नहीं आए। आखिर मुख्तार कहां थे उस वक्त? यह भी एक ऐसा सवाल है कि जिसके ताल्लुक से बड़ी गलत फहमियां पैदा की जाती हैं कि मुख्तार ने बैयत की सबसे पहले, मगर फिर मुख्तार का कोई पता नहीं चला। मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं, यह भी आज ही सुन लीजिए कि मुख्तार कहां थे। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। अजीजान गिरामी, जनाब मुस्लिम आए, जनाब मुख्तार के घर पे कयाम किया। कम से कम तादाद जो है वो 18,000 कि 18,000 ने बेहतरीन तरीके से जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल किया और मुस्लिम के हाथ पर बैयत कर ली। 18,000 की बैयत। लेकिन जनाब मुस्लिम बड़े साहिब बसीरत थे, बड़े दूर रस, खूब जानते थे जनाब मुस्लिम, चेहरों को पहचानते थे। जनाब अकील के बारे में आपने सुना है ना कि जनाब अकील वो थे कि जो पूरे अरब के खानवादों और कबीलों के बारे में जानते थे, हसब नसब किसका क्या है ये बता देते थे। इस कबीले के अंदर वफादार हैं या बेवफा, ये सब जनाब अकील को मालूम था। इसीलिए तो इमाम अली ने मशवरा किया था कि ए भाई अकील, मेरी शादी ऐसे खानदान में करा दीजिए कि जिससे अब्बास जैसा बेटा पैदा हो। वो इल्म मुंतकिल हुआ था जनाब अकील से जनाब मुस्लिम में। जनाब मुस्लिम भी अच्छी तरह जानते थे, नसाब थे, नस्बों से वाकिफ थे। लिहाजा अब जो बैयत करने वाले आए तो मुस्लिम को खूब अंदाजा था कि इनमें कितने ऐसे हैं कि जो वाकईन वक्त पड़े पर मेरा साथ देंगे और कितने ऐसे हैं जो बैयत तोड़ देंगे। लिहाजा जनाब मुस्लिम ने जो खास उस वक्त के लोग थे उनसे मशवरा किया और कहा कि इन लोगों पे हमें भरोसा नहीं करना है। इमाम यहां पे आ गए, ये लोग अभी जबान से कुछ वादा कर रहे हैं लेकिन यहां के तो शब रोज बदलते हैं। कूफे के आसमान का रंग रोज बदलता है, कूफे की जमीन रोज नया इनकलाब देखती है। कूफा एक ऐसे आतिशफिशा की तरह था कि जिससे रोज धुएं के भभूके निकलते थे और उसके बाद गर्द बैठ जाती थी। नया इनकलाब उठा, फिर गर्द बैठ गई उसकी। लोग घरों से निकले, ऐसा नहीं होने देंगे, और फिर चंद लम्हों के बाद देखा तो सन्नाटा है कूफे के अंदर, कोई शाहराह के ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जनाब मुस्लिम ने कहा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, अगर इमाम को यहां पे आना है तो हमें कूफे से बाहर भी कुछ ताकत जमा करके रखनी पड़ेगी। कहा फिर ऐसे में जनाब सुलेमान, जनाब इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, मैं सिर्फ अभी नाम ले रहा हूं, तारुफ आगे जाके कराऊंगा। इन लोगों ने कहा कि इस वक्त अगर इन हालात से गुजरना है और बाहर की ताकत जमा करनी है तो उसके लिए बेहतरीन शख्स है मुख्तार। इसलिए कि जनाब मुख्तार को कूफे के बाहर, अब यह भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जिन हुकूमत जिन पे मेहरबान होती थी उनको कूफे के पास में जो जमीनें थी वो पूरी की पूरी जमीनें अलॉट कर दी जाती थी कि यह आपकी हो गई पूरी जमीन। चूंकि जनाब मुख्तार के वालिद ने राहे इस्लाम में शहादत पेश की थी,
लिहाजा एक इलाका था जिसका नाम था खतरानिया। खतरानिया का पूरा इलाका जनाब मुख्तार के को दिया गया था, उनके वालिद को, वालिद की शहादत के बाद कंपनसेशन के तौर पर कि ये पूरा इलाका आपका है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसकी देखभाल जनाब मुख्तार करते थे, और उसकी वजह से हजारों मजदूर और हजारों किसान थे जो उस जमीन के ऊपर काम किया करते थे। आसपास में जितने कबीले थे उन सारे कबीलों में आना जाना, उन कबीलों से ताल्लुक, ये जनाब मुख्तार का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वहां पे था। लिहाजा कहा कि जनाब मुख्तार जाएं और वो जाके वहां से ताकत जमा करें। मुख्तार मुस्लिम को अपने घर पे छोड़ के बाहर ताकत का इंतजाम करने के लिए इन कबीलों में चले गए। कबीला बनी हमदान, कबीला बनी शकर, कबीला पास के जो कबीले हैं, 4 कबीले इसमें अहम हैं। एक मरतबा सलवात पढ़ें तो आपकी खिदमत में आता है। अज़दियों का कबीला, अज़दियों का, जिनकी तारीफ नहजुल बलागा के अंदर मौला ने की है और जिनकी शान में अशार कहे हैं इमाम ने। अज़दियों की शान में उनकी वफादारी देखकर बेहतरीन अशार मौला ने कहे कि क्या कहने तुम्हारी तलवारों के, कि तुम्हारी तलवारें जब निकल जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिर रही है। जब तुम लिबास पहन लेते हो, दोस्तों के साथ तुम नरम रहते हो, दुश्मनों के ऊपर तुम अल्लाह की आसमान से बिजली की तरह गिरते हो। ये सारे अशार हैं जो कबीला अज़द के बारे में मौला ने इरशाद फरमाए। इन सारे कबीलों से राबिता करने के लिए जनाब मुख्तार चले गए। इधर तो जनाब मुख्तार गए, उधर मुस्लिम के हाथ पे बढ़ती हुई बैत को देखकर वो जो लोग थे कि जिन्होंने खत तो लिख दिए थे, मगर अब उनमें मशवरा हो रहा था कि हमने खत तो लिख दी है, लेकिन क्या तुम जानते नहीं हो कि हुसैन के पहलू में किसका दिल है? जिनकी आंखों पर दुनिया के पर्दे पड़े हुए थे, जिन्हें सिर्फ मादी फायदा चाहिए था, जिनको बड़ी बड़ी रकमें मिल रही थी, उन्होंने कहा क्या जानते नहीं हो कि अली के बेटे का नाम हुसैन है? अगर हुसैन कूफे में आए और हुसैन की हुकूमत हो गई तो उसके बाद जिस तरह मौला अली ने सख्ती की थी, मैं तुम्हें लुक़्मा हराम खाने नहीं दूंगा, इसी तरह हुसैन भी सख्ती करेंगे, इसलिए कि हुसैन उसी बाप का बेटा है। कहा फिर का हुसैन आ गए तो अरसा हयात हमारे लिए तंग हो जाएगा। ये जो इधर उधर से रिश्वतें आ रही हैं ये हमें मिल नहीं पाएंगी। हमारा माल छीन के जो हमने गज़ब किया है गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा, इसलिए कि हुसैन बहुत बड़े आदिल का नाम है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा किसी भी तरह हुसैन को आने से रोको। क्या क्या किया जाए? कहा फौरन खत लिखो यजीद को। अब यहां खत लिखे गए यजीद को, और इस वक्त का जो हाकिम है वो है मोहम्मद इब्न बशीर, जो कमजोर इंसान है, कमजोर इंसान। कहा कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, कूफे के हालात बदल जाएंगे, हुसैन का इख्तिदार हो जाएगा, और उसके बाद जो हुसैन के चाहने वाले हैं उनके हालात तो अब भी ऐसे ही हैं और बाद में भी ऐसे ही रहने, इसलिए कि वो तो मुत्तकी हैं, उन्हें तो माल दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। कहा फिर क्या किया जाए? फौरन खत लिखो। इन्होंने खत लिखा यजीद को कि इमाम हुसैन का सफीर यहाँ पर कूफे के अंदर मौजूद है और इमाम आया चाहते हैं, अगर तुमने यहाँ के हाकिम को न बदला और किसी सख्त इंसान को यहाँ न भेजा तो याद रखो कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये खत जब पहुंचा यजीद के पास तो यजीद के पास उसका खास मुशीर सर जोन बैठा हुआ था। सर जोन कौन था? यजीद की मां थी मैसून, एक नसरानिया औरत, और ये उसी तरफ से यजीद का रिश्तेदार था, जो यजीद के वालिद का भी बहुत खास मोतमद इंसान था, बड़ा इससे मशवरा किया करता था, और बेटे को भी मशवरा देके गया था कि जब भी कोई मुश्किल आए तो इससे मशवरा करना। ये ईसाई था, इससे मशवरा किया कि ये खत आया है कूफे से, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मैंने कल एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जैसे ही इसने ये खत पढ़ा इसने कहा कि इस वक्त इस्लामी हुकूमत बड़े खतरे में है, इस्लामी हुकूमत का फैसला एक ईसाई कर रहा है। तवज्जो फरमाएं, ये कल भी यही तारीख थी और आज भी यही तारीख है, आज भी ये तारीख दोहरा रही है अपने आप को। एक ईसाई यजीद को यह मशवरा दे रहा है कि इस्लामी हुकूमत खतरे में है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा मेरा मशवरा यह है कि इस वक्त कूफे को उबैदुल्लाह इब्न जियाद की जरूरत है, इस वक्त कूफे को जालिम और सफाक इंसान की जरूरत है। कहा वो कौन? कहा बसरे का जो तेरा गवर्नर है जिसका नाम है उबैदुल्लाह इब्न जियाद, फौरन उसको कूफे भेज दे। बस वही है जो हालात को काबू में कर सकता है, वही है जो बैत करने वालों की बैत तोड़ा सकता है, उसके अलावा कोई आदमी वहां पे कामयाब नहीं होगा।
क्यों इसने ये नाम लिया? एक ईसाई है जो यजीद को बता रहा है कैसे अपनी हुकूमत को बचाना है। क्यों इसने ये नाम लिया? इसलिए कि ये जानता था कि जब उमैया, जिस वक्त जियाद को कूफे का हाकिम बनाया गया था, तो जियाद ने चुन चुन के शियायान अली को कत्ल किया था, चुन चुन के कत्ल किया था। जाहिर है कि वो मसाइब मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकता, ना वो तफसील आपको बता सकता हूं, मौका नहीं है उसका। और बाप के हर जुल्म में बेटा बराबर का शरीक था। बेटा जानता था कि बाप ने किस तरह से कूफे को कंट्रोल किया है, लिहाजा नाम इसका लिया गया कि इसको भेज दिया जाए। यजीद ने फौरन खत लिखा और खत का जुमला यह था कि अगर तेरे 2 पर हों तो उन परों से उड़ के कूफे पहुंच जा, वरना कूफे के हालात बदल जाएंगे। जैसे ही यह खत मिला, इसने तमाम अहले बसरा को जमा किया और उनको जमा करने के बाद कहा कि देखो, मुझे कोई ज़रूरत आन पड़ी है, लिहाजा मैं कुछ दिन के लिए कूफे जा रहा हूं और मेरे पीछे मेरा भाई उस्मान इब्न ज़ियाद यहां पर रहेगा। खबरदार उससे सरकशी न करना, वरना तुम जानते हो कि मैं किस सरिश्त का इंसान हूं, मैं किस तरह से तुम्हारे ऊपर जुल्म करूंगा। ये तकरीर करके, अब बसरे के क्या हालात थे और बसरे वालों के ऊपर क्या जुल्म हुए थे, वो अगर किसी तकरीर में मौका मिल गया तो अर्ज कर दूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चला कूफे की तरफ, और इसके साथ उस वक्त 500 सिपाही थे जिनको लेके ये कूफे की तरफ चला। 500 अफराद, वो 500 जो रहते थे इसके साथ, लेकिन उनमें से अक्सरियत उनकी थी जो दिल से ये चाहते थे कि इस जालिम के पहुंचने से पहले हुसैन कूफा पहुंच जाए। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस अंदाज से जिंदगी बसर कर रहे हैं चाहने वाले। अक्सरियत उनकी थी जो चाहते ये थे कि ये न पहुंच पाए कूफा, रह रहे हैं इसके साथ। इसीलिए तो शायर ने कहा था, देवल खजाई ने, कि मौला कूफे के अफराद वो हैं कि जिनकी तलवारें शामियों के साथ हैं मगर दिल आपके साथ। आप समझ रहे हैं दिल साथ होने का मतलब क्या है? ये चाहते थे, लिहाजा रास्ते में इन्होंने बहाना किया कि हम बीमार हो गए। जो भी बीमार होता गया ये उसे छोड़ता गया, लेकिन रुका नहीं और ये कूफे पहुंच गया। किस अंदाज से पहुंचा? एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़े तो अर्ज करता हूं। बस आज कूफे के चैप्टर को यहीं पे हम खत्म कर देंगे ताकि कल बाकायदा तौर पर इसके बाद की गुफ्तगू हो सके। ये पहुंचा तो आलम उस वक्त ये था कि रेत के तूफान चल रहे थे, लिहाजा इसने वो लिबास पहना जो हिजाजियों का लिबास था, जिस लिबास को बनी हाशिम के अफराद पहना करते थे। इंतहाई चालाक, जालिम, सफाक। क्या इसकी खुसूसियात हैं या अब खुद आपको नजर आएगा। चेहरे के ऊपर नकाब डाला और कूफे के अंदर इस अंदाज से दाखिल हुआ कि बड़ी फसीह आवाज में हर एक को सलाम करता हुआ चलता। कूफे वाले इंतजार कर रहे हैं, हमारे खुतूत पहुंच चुके हैं, हमारे इमाम आने वाले हैं। जैसे ही कूफे वालों ने इसको दाखिल होते हुए देखा, वो ये समझे कि इमाम वक्त से पहले तशरीफ ले आए, इसलिए कि हमारे खत इमाम तक पहुंच गए थे, मुस्लिम ने पैगाम भेज दिया था, इमाम तशरीफ ले आए। लिहाजा कूफे के अंदर एक शोर मच गया। फर्जंदे फातिमा आ गया, फर्जंदे जहरा आ गया, फर्जंदे रसूल आ गया। लोग अपने घरों से इतनी तेजी से निकले कि एक इमाम के एक मंजिल तक आते आते एक बहुत बड़ा हुजूम था जो इमाम के साथ हो गया। ये सोच के कि इमाम, जितना लोग इमाम के नाम का नारा लगा रहे हैं उतना ही इसके दिल के ऊपर बिजलियां गिर रही हैं। अच्छा, इतना बदल चुका कूफा, मैं क्या करूंगा। यहां तक कि ये दारुल इमारा पहुंचा। दारुल इमारा पहुंच के इसने दरवाजे को ठोकर मारी दारुल इमारा के। जब इसका यह अंदाज देखा तो जो आगे शख्स था उसने यह अंदाज देख के फौरन कहा कि यह हुसैन नहीं हो सकते, यह हुसैन नहीं हो सकते, इसलिए कि इसका यह तकब्बुर का अंदाज बता रहा है कि यह इब्ने ज़ियाद है, हुसैन नहीं है। नवासे रसूल और तकब्बुर नामुमकिन, यह हुसैन नहीं है। उसने ऐलान कर दिया, भाइयों धोखे में न रहना, यह इब्ने ज़ियाद है जो चेहरे के ऊपर नकाब डाल के आया है। इतना सुनना था कि कूफे वालों ने पत्थर उठा के मारने शुरू कर दिए। हम तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहर निकल यहां से। ये जल्दी से दारुल इमारा के अंदर घुसा और दरवाजे को बंद कर लिया। और कुछ ही देर के बाद, अब देखिए कैसे रंग बदलता है कूफे का। कुछ ही देर के बाद इसने मस्जिद से ऐलान कराया कि मैं यहाँ खिताब करने वाला हूँ, यहाँ पर आ जाओ। सब लोग जमा हो गए। आने के बाद इसने पहली तकरीर ये की, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है।
मैं भाई के बदले में भाई को कत्ल कर देता हूं। एक इंसान जुर्म करता है तो उसके बदले में पूरे खानदान से बदला लेता हूं। मैं गायब के बदले में हाजिर को पकड़ लूंगा, बाप के बदले में बेटे को कत्ल कर दूंगा, बेटे के बदले में बाप को कत्ल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद तुमने जो हरकत मेरे साथ की है, यानी मेरे ऊपर जो पत्थर बरसाए, मैंने तुम में से किसी को नहीं पहचाना, यानी मैंने माफ कर दी वो बात, किसी को नहीं पहचाना। लेकिन अगर अब तुमने हुकूमत के खिलाफ जरा सी भी कोई साजिश की तो याद रखो कि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। सारा कूफा जानता है कि किस मिजाज का आदमी है। इसकी तकरीर का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही देर के बाद वही लोग जो जगह जगह गली के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे कि किस तरह से इसे बाहर निकाला जाए, वो सब अपने घरों के अंदर चले गए। और अब जनाब मुस्लिम के साथ सिर्फ खालिस साथी रह गए, चंद मुट्ठी भर अफराद, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी जाहिर है कि कोई ऐसे स्टैटिस्टिक नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि इतने परसेंट लोग थे जो जनाब मुस्लिम के साथ थे और इतने परसेंट थे जो शिया नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है, तारीख से अंदाजा जो लगाया जाए उस अंदाजे की बुनियाद पर, कि अब भी कम से कम 10-12 हजार अफराद ऐसे थे कि जो वाकई शिया थे, कि जो वाकई अपनी जान देने के लिए तैयार थे। जब 10-12 हजार ऐसे थे तो फिर जनाब मुस्लिम तन्हा कैसे रह गए? ये 10-12 हजार चले कहाँ गए? ये 10-12 हजार करबला में क्यों नहीं आए मदद करने के लिए? अगर इतने अफराद थे तो ये गए कहाँ? ये गए कहाँ ये मैं आज आपको नहीं बता पाऊंगा, वक्त नहीं है, ये कल सुनिएगा कि ये कहाँ गए। 10-12 हजार थे ऐसे कि जो वाकईन चाहने वाले थे, मगर ये कहाँ गए, इनके साथ क्या किया गया, ये आने वाले वाकयात में बात आएगी। तब आपको अंदाजा होगा कि जो कूफे के शिया थे वो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन मशहूर कर दिया गया कूफे को। अब जनाब मुस्लिम को जब इन बातों का अंदाजा हुआ तो जनाब हानी इब्न उरवा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, इन्होंने कहा अब आपका खाना मुख्तार के अंदर क़याम करना ठीक नहीं है, इसलिए कि ये ठिकाना सबको मालूम है, लिहाजा आप रातों रात यहाँ से मुंतकिल हो जाइए। जनाब हानी इब्न उरवा सरदार थे अपने कबीले के। मैंने अर्ज किया कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका तारुफ ही नहीं हो सका। हानी इतनी अजीम हस्ती का नाम है कि जिसका तारुफ बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए था। हम ज़ियारत के अंदर एक जुमला तो पढ़ देते हैं कि आप पे हमारा सलाम हो, लेकिन हानी है कौन, हानी की शख्सियत क्या है, ये मंजर आम पे बात आ नहीं सकी, अब भी नहीं आ सकेगी। 2-4 जुमले सिर्फ मैं अर्ज करता हूं। हानी वो है कि जो इतने बड़े सरदार हैं अपने कबीले के कि 4000 सिपाही तो वो हैं कि जो इनकी अपनी पर्सनल आर्मी में है। 4000 सिपाही, कमजोर आदमी नहीं है जनाब हानी, और इतने बड़े कबीले के मालिक हैं कि इनका कबीला मशहूर है हानी के नाम से। लोग कांपते हैं कि हानी का मतलब 12,000 तलवारें, हानी का मतलब 12,000 का कबीला, 4,000 उनके अपने और 8,000 और। जनाब हानी के घर इस वक्त महफूज तरीन घर था, लिहाजा जनाब हानी के घर मुंतकिल कर दिया गया। अब इब्न ज़ियाद अपने महल में बैठा हुआ और वो ये सोच रहा है जब तक मुस्लिम जिंदा है और जब तक मुस्लिम कूफे के अंदर मौजूद है, किसी भी वक्त कूफा फिर से मुनक़लिब हो सकता है। मुस्लिम ने अगर तकरीर की, मुस्लिम ने अगर वफादारियां मांगी तो अजब नहीं है कि ये कूफी फिर से बदल जाए। जब तक मुस्लिम है तब तक हमारी हुकूमत के लिए खतरा है। लिहाजा उसने कहा मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाए, मगर कैसे गिरफ्तार किया जाए, पता कैसे चले। बस अब 3-4 मिनट मेरे पास है, एक 5 मिनट में आगे लूंगा, 1 घंटा 5 मिनट में पढ़ सकता, 5 या 7 मिनट। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। 5 मिनट में मुझे बाबे फजाइल बंद करना है, लिहाजा बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुस्लिम ने, जनाब मुस्लिम हानी इब्न उरवा के घर के ऊपर पनाह लिए हुए हैं और किसी को मालूम नहीं कि मुस्लिम कहां पे है, मुस्लिम का ठिकाना बदल गया। लिहाजा इब्न ज़ियाद ने अपने एक जासूस को जो शाम से इसके साथ आया था उसको बुलाया, जिसका नाम है माकल, और माकल से कहा कि इस वक्त सिर्फ तू है जो पता लगा सकता है कि मुस्लिम कहां पे है। मुस्लिम को कत्ल करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी तहरीक अधूरी रह जाएगी और यहाँ पे फिर किसी वक्त में इनकलाब आ जाएगा। कहा क्या किया जाए? कहा तू जा और जाके मालूम कर। कहा मैं कैसे मालूम करूंगा? अब एक पहचान है शियों की जो इब्न ज़ियाद बता रहा है। देखिए दुश्मन जो पहचान बता रहा है उसे आप सुनिए। कहा कि देख बहुत आसान है, मैं तुझे तरकीब बताता हूं। पहले तो मैं तुझे ये दिरहम देता हूं, 3000 या 4000 दिरहम दिए कि ये लेके चला जा। इन दिरहमों को लेकर एक एक से मिलना
और उससे ये कहना कि मैं मुस्लिम तक ये रकम पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन तुझे पता नहीं चलेगा। पता तुझे कैसे चलेगा? मस्जिद के अंदर जाके बैठ जाना। मस्जिद के अंदर जो लोग सबसे देर तक नमाज पढ़ते रहे और सबसे ज्यादा खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़े, समझ लेना कि वो अली के शिया हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? दुश्मन पहचान बता रहा है कि जो रो रो के गिरिया कर करके नमाज पढ़े, जो आखिर तक नमाज पढ़ते रहे, जिसकी नमाज का आलम यह हो कि उसे अपने आसपास के हालात का पता न रहे, समझ लेना कि वो अली का शिया है। उसी से मुस्लिम का पता चलेगा। माकल आया और मस्जिद के अंदर आके बैठ गया। इसने देखा बहुत से अफराद हैं, अब इनके अंदर इसने फैसला किया कि इनमें सबसे सीधा और नेक इंसान कौन हो सकता है कि जो मेरे दाम फरेब के अंदर आ जाए, मेरे जाल में फंस जाए। लिहाजा जब मस्जिद खाली हो गई और एक शख्स मस्जिद में रह गया जो बड़ा गिरिया कर करके नमाजें पढ़ रहा था, जब उसकी नमाज खत्म हुई तो माकल उसके पास आया और कहा, मैं शाम से आया हूँ, मेरे दिल में अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत डाल दी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ रकम है, मुझे ये मालूम है कि इमाम हुसैन का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कूफे के हालात ऐसे हैं कि मुझे कोई बताने पे आमादा नहीं है। मुझे ये पता चला है कि आप उनकी खबर जानते हैं, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये रकम पहुँचाना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जानते हैं ये कौन थे जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं? इनका नाम तारीख ने लिखा मुस्लिम इब्ने औसजा, जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, सीधे सादे मौला के सहाबी। वो सहाबी के जिसने असरे आशूर इमाम के आगे खड़े होकर इमाम को नमाज पढ़ाई, जिसने इमाम की तरफ आने वाले तीनों को अपनी बूढ़ी पसलियों के ऊपर रोका। ये मुस्लिम इब्ने औसजा मस्जिद के अंदर है और ये कह रहा है किसी भी तरह से मुझे इमाम तक पहुंचा दो। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा कि देख, तुझे गलत इत्तला मिली है, मैं नहीं बता पाऊंगा। मगर ये गिरिया करने लगा, रोने लगा और कहा, मैं ये रकम लेके आया हूं, ये पहुंचाना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि जो तहरीक मुस्लिम चला रहे हैं उस तहरीक के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, पैसे मैं लेके आया हूं। देखिए तारीख सबक दे रही है आने वाली नस्लों को कि ये वाकयात सुने और इन्हें याद रखें। दुश्मन किस तरह से सेंध लगाता है, दुश्मन किस तरह से हमारे हलकों में दाखिल होता है। ये तारीख का एक सबक है कि अगर कोई अपनी दौलत के जरिए से दीन का इजहार करना चाहे तो उसके ऊपर एतमाद न करना। तवज्जो फरमाए, मैंने क्या जुमला कह दिया? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बड़ा कीमती जुमला था भाई, आपने तवज्जो कम की, लेकिन इसे जहन के अंदर बिठा लीजिए। अगर कोई दौलत के जरिए से अपने दीन का इजहार करे तो आंख बंद करके उस पर भरोसा न कर लेना। ये तारीख है जो हमें सबक दे रही है, इसलिए कि ये अपनी दौलत दिखा रहा है। ये रकम पहुंचानी बड़ी जरूरी है, ये इमाम के नुमाइंदे की खिदमत में जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा तू कल मेरे पास आना। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बराबर आता रहा, रोता रहा, पैरों के ऊपर गिरता रहा और एक दिन इसने एक जुमला कहा। देखिए एक चीज होती है, आप उसे कहते हैं कि जज्बाती तौर पे आदमी को जज्बाती करके उससे असल बात निकाल लेना। बस जब इसने देख लिया तो इसने सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसने कहा कि सुनो मुस्लिम, अगर इस कूफे के अंदर मैं कत्ल कर दिया गया इमाम के नुमाइंदे से मुलाकात किए बगैर, तो मैदान महशर में मैं तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा कि मैं तुम तक पहुंचा था, लेकिन तुमने मुझे मुस्लिम तक नहीं पहुंचाया, लिहाजा मुझे मुस्लिम तक पहुंचा। अब मजबूर हो गए, कहा अच्छा तू रात की तारीकी में आ जाना। ये रात की तारीकी में आया और सीधा सादा मोमिन इसको लेके जनाब हानी इब्ने उर्वा के घर में जनाब मुस्लिम के पास हाजिर हो गया। जनाब मुस्लिम से मुलाकात हुई, सारे हालात को इसने देखा और सिर्फ एक दिन नहीं देखा बल्कि अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, कई दिन बराबर आता रहा। सारी स्कीम पता मालूम होती रही इसे, अब क्या बात तय हो रही है, अब कौन सा फैसला किया जा रहा है। और ये सारी बातें मालूम करने के बाद ये सीधा इब्ने जियाद के पास पहुंचा और इसने जाके कहा मुझे मुस्लिम के ठिकाने का पता चल गया। मुस्लिम हानी इब्ने उर्वा के घर पर, हानी के घर पे, हानी को बुलाया गया, तलब किया गया हानी को लेके आओ। जनाब हानी आए इब्ने जियाद के दरबार में। ये वाक़े पे मुझे यहाँ रुकना था, लेकिन बस जहाँ तक पहुँच पाऊंगा, 1 मिनट और पढ़ना है, जहाँ तक पहुँच पाऊंगा वहाँ तक आज सुन लीजिए। आए जनाब हानी इब्ने उर्वा, तो एक मरतबा ये कहता है कि हानी हमें यह मालूम हुआ है कि तुम्हारे घर में मुस्लिम ने पनाह ली हुई है, हिफाजत
नुमाइंदा इमाम के लिए जनाब हानी ने तक़िया से काम लिया। कहा नहीं, तुझे गलत इत्तला मिली है, मेरे यहां मुस्लिम नहीं है। कहा सोच लो। कहा मैं तुझे सही बता रहा हूं, मुझे मुस्लिम की कोई खबर नहीं है। एक मरतबा इसने इशारा किया तो मुस्कुराता हुआ माकल जनाब हानी के सामने आ गया। जब सामने आया तो अली का बूढ़ा शेर, जनाब हानी की उम्र लिखी है 80 साल से ज्यादा, मगर यहां शुजाअत के लिए सिनो साल की जरूरत नहीं होती, शुजाअत के लिए उम्र की कैद नहीं होती, शुजाअत के लिए दिल के अंदर शुजाअत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए और नसों के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जैसे ही माकल को देखा, एक मर्तबा जनाब हानी इब्ने उरवा की शुजाअत को जोश आया, पास में खड़े हुए सिपाही की तलवार छीनी और चाहते थे कि इसके ऊपर हमला कर दें कि इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक असा रहता था, जिस असा का मूठ सोने का था। एक मर्तबा उसने पूरी ताकत से जनाब हानी के सर पे असा दे मारा। जब सर पे असा लगा, सर फट गया और जनाब हानी बेहोश होकर गिर गए। यहां पर बाज लोग ये समझते हैं कि जनाब हानी कत्ल कर दिए गए, यहां कत्ल नहीं हुए, यहां सिर्फ बेहोश हुए हैं। शहादत जनाब हानी की कहां पे हुई? बस मैंने खत्म किया गुफ्तगू को। जनाब हानी यहाँ पे सिर्फ बेहोश हुए। अब इसने, इधर तो जनाब हानी है, उधर जनाब मुस्लिम समझ गए कि हानी इस वक्त मुसीबत में है, लिहाजा जनाब मुस्लिम ने अपने साथियों को आवाज दी कि देखो, हमें जो तहरीक आने वाले दिनों में बर्पा करना थी, वो इनकलाब हमें कब्ल अज़ वक्त पैदा करना पड़ेगा, इसलिए कि हानी की जान खतरे में है, मेरा मेजबान खतरे में हो और मैं यहां पर छुपा बैठा रहूं, यह मुस्लिम के लिए नामुमकिन है। जो गैरत हाशमी का अमीन हो, जिसकी रगों में अबू तालिब का खून हो, वो कैसे अपने घर पे बैठ के ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसका मेजबान खतरे में रहे? जानते हैं पैगंबर ने क्या फरमाया था जनाब अबू तालिब की औलाद के लिए कि अगर सारी दुनिया अबू तालिब की औलाद होती तो दुनिया के अंदर कोई बुज़दिल ना होता। हदीस पैगंबर, अगर सारी दुनिया अबू तालिब की औलाद होती तो इस दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता, यानी सब बहादुर होते। जनाब मुस्लिम ने ऐलान कर दिया। बस दोस्तों, इसके बाद कल सिर्फ 5 या 7 मिनट में ये चैप्टर यहां पे खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कूफा है, कूफे के हालात बदलते रहे, कूफे के हालात। इसी कूफे के अंदर मुस्लिम शहीद हो गए, इसी कूफे के अंदर अहले हरम का लुटा हुआ काफिला आया। अहले हरम का लुटा हुआ काफिला जब इस कूफे में दाखिल हुआ तो मैं किन किन अल्फाज में वो वाक़यात बयान करूं, मेरे पास लफ्ज़ें नहीं है बयान करने के लिए। लेकिन जनाब मुख्तार ने जो इनकलाब पैदा किया है, उस इनकलाब में सिर्फ मर्दों का हिस्सा नहीं है, उस इनकलाब में हमारी बहनों का किरदार भी है, हमारी मिल्लत की ख़वातीन का किरदार भी है, जो आज की ख़वातीन को ये आवाज़ दे के कह रही हैं कि देखो, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जब यह काफिला दाखिल हुआ तो कुछ लोग थे जो फिक्रे कस रहे थे, कुछ लोग थे जो पत्थर मार रहे थे, कुछ लोग थे जो अंगारे बरसा रहे थे, मगर ऐसे में किसी एक बाला खाने से एक आवाज आई, अस्सलाम अलैका इब्न रसूलल्लाह। इमाम ने सर उठा के देखा, कौन है जो हमें सलाम कर रहा है, मगर सलाम करने वाला नजर नहीं आया। अरे अब जो गौर से देखा, एक खातून इस्लामी हिजाब के साथ बाला खाने पर बैठी हुई है। इमाम की तरफ देखा और एक मर्तबा आंसू टप टप आंखों से गिर रहे हैं। उसने कहना शुरू किया, मौला मौला, आपको इस हाल में देख रही हूँ, मौला मैं इस कूफे की ईंट से ईंट बजा दूंगी, मौला मैं आपका इंतकाम लूंगी। एक खातून है लेकिन शुजाअत के जज्बात देखिए, मौला मैं इंतकाम लूंगी, मौला मैं उस वक्त तक मरूंगी नहीं जब तक आपका इंतकाम न ले लूं, इस कूफे के बेगैरत लोगों से मैं इंतकाम लूंगी, मौला मैं इंतकाम लूंगी। इमाम हैरत में है कि ये खातून कौन है। एक मर्तबा आवाज दे के कहा, इल्म इमामत तो है लेकिन इल्म इमामत से इस वक्त नहीं, दुनिया को बताना भी था खातून कौन है। एक मर्तबा कहते हैं, बीबी तू कौन है, तू कौन है? कहा, मौला क्या बताऊं, नाम तो मेरा बताने के लायक नहीं रहा, इसलिए कि जिसने आपको इस हालत में देखा वो अपना तारुफ कैसे कराए, मगर आपका हुक्म है तो बताती हूं मौला, मैं मालिक अश्तर की बेटी फराह हूं। मौला मैं फराह बिनते मालिक अश्तर,
आपके दादा अली के सहाबी की बेटी। मौला मैं ये देख लूं खातून जरूर हूं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब फरा का किरदार क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फरा ने बताया यहां तक कि ये काफिला उबैदुल्लाह इब्न जियाद मलून के महल में पहुंचा। अरे काफिला पहुंचा तो एक मर्तबा इब्न जियाद मलून कहता है काश काश कि इस वक्त हम शियों को हुसैन का अंजाम दिखा सकते, काश के इस वक्त बता सकते। एक मर्तबा एक जालिम आगे बढ़ा, उसने कहा क्यों नहीं, आपके कैद खाने में एक कैदी मौजूद है कि जिससे आप ये मंजर दिखा सकते हैं। कहा कौन? कहा भूल गए अबू उबैदा का बेटा मुख्तार। कहा मुख्तार? हाँ ये बेहतरीन मौका है, मुख्तार को बुलाया जाए। एक मर्तबा सिपाही चले, जंजीरों में जकड़े हुए मुख्तार को लेकर दरबार के अंदर आए। दरबार में मुख्तार दाखिल हुए, दरबार का मंजर देखा। मुख्तार को कुछ भी खबर नहीं है कि करबला में क्या गुजर गई, मुख्तार को पता नहीं है इमाम शहीद हो गए। अरे अब जो दरबार में दाखिल हुए तो एक मर्तबा सिपाही कहता है तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार ने निगाह हकारत से देखा, कहा मेरा अमीर मेरा आका हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। इब्न जियाद ने ये सुना, कहता है मुख्तार क्या हुसैन से मुलाकात करोगे? मुख्तार हुसैन से मुलाकात करोगे? कहा क्या बकवास करता है। कहा तेरा नजिस दरबार, कहा मेरा आका मेरा मुकद्दस आका। कहा मुख्तार तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मगर हुसैन तो इसी दरबार के अंदर है, इसी दरबार में मौजूद है। कहा मेरा आका यहां नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा अगर मेरा आका यहां होता तो मेरे हाथों में हथकड़ियां न होती, मेरे पैरों में बेड़ियां ना होती। कहा मुख्तार जियारत करना चाहते हो? ये कह के एक मर्तबा इशारा किया, एक जालिम तश्त लेके आगे बढ़ा। अरे अब जो तश्त से कपड़ा हटा, मुख्तार ने क्या देखा? सरे इमाम हुसैन, पेशानी जख्मी, आंखें जख्मी, होंठ जख्मी, रुखसारा जख्मी। अरे आपका इमाम जमाना सलाम करता है, मेरा सलाम उस रुखसारे पर कि जो करबला की मिट्टी से भर गया। मेरा सलाम उस जिस्म पर कि जिसे कफन, जिसे काफूर न मिल सका, करबला की खाक जिसका काफूर हो गई। मेरा सलाम उस रीश पर कि जो खून से रंगीन थी। अरे किसके खून से रंगीन थी? एक तो उस नन्हे अली असगर का खून था, एक तो नन्हे अली असगर का खून था जो हुसैन की रीश मुबारक पर था, और दूसरा वो खून कि जब हुसैन पुश्ते जुलजना पे डगमगा रहे थे तो सनान इब्न अनस ने एक तीर मारा, वो तीर हल्के मुतहार में बेवस्त हुआ। हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगे, एक मर्तबा दोनों हाथों से पकड़ के तीर को खींचा, खून का फव्वारा निकला और दाढ़ी खून से रंगीन हो गई। अरे मुख्तार ने ये मंजर देखा, एक मर्तबा तलब गया मुख्तार। रिवायतों ने ये लिखा है कि मुख्तार को गैज आ गया। अरे अभी गैज नहीं आया, अब जो हुसैन को देखा मुख्तार जमीन के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया, हाथों को जोड़ा, हे मौला ये क्या हो गया? मैं जिंदा हूं और आप शहीद हो गए, हाय मेरी बेकसी। मुख्तार रो रहा था कि एक मर्तबा इब्न जियाद ने कहा मुख्तार क्या अली की बेटी को भी देखेगा? मुख्तार जरा अपने पीछे देख। अरे अब जो मुख्तार ने देखा, एक रस्सी के अंदर 12 गले। मुख्तार को गैज आया, या अली कह के अंगड़ाई ली, जंजीरें टूटी, हमला करना चाहता है मुख्तार के पीछे से किसी ने हाथ रखा। मुख्तार ने मुड़ के देखा, अपनी तरह एक कैदी, गले के अंदर तो हाथों में हथकड़ियां। कहा आप कौन? का मुख्तार सब्र कर। अरे अगर तूने तलवार चला दी, मेरे साथ मेरी फूफिया हैं, मेरी माए हैं। मुख्तार तड़प गया, अरे वक्त का इमाम। और उसके बाद एक जुमला का आखिरी जुमला मुख्तार तड़प के कहता है मौला भाई इतना बता दीजिए क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया?
क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? कहे मुख्तार दरिया के किनारे मेरे चचा के बाजू कट गए। बरे इलाहा तुझे वास्ता अइम्मा ताहरीन का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बरे इलाहा जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, जिन्हें रोज़गार की उलझनें और परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमा दे। माबूद एक मोमिन ICU में एडमिट हैं, जनाब मेहदी हसन साहब, उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। बारे इलाहा कुछ मोमिनीन हैं कि जिनके अदलिया के अंदर केस चल रहे हैं, बारे इलाहा उन्हें कामयाबी अता फरमा। माबूद कुछ लोगों ने तमन्ना किया औलाद नरीना के लिए, तुझे अली असगर की शहादत का वास्ता, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनाता फरमा। हमें जल्द अज जल्द हमारे इमाम के ज़हूर से मुशर्रफ फरमा, हमें सरकार के अंसार व ऐवान में शुमार।